यस, नमस्कार साथियों। बीवीपी शाखा जालिया द्वितीय के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत आज अपन महान शासक सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जहां तक सांगा जी के बारे में बात की जाती है तो सांगा का शासनकाल अपन को याद होना चाहिए 1509 से 1528। देखिए सब, सांगा के पिता का नाम रायमल था। रायमल जी के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा पृथ्वीराज, द्वितीय जयमल और तीसरे नंबर पर थे सांगा। मित्रों, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जितने भी इनके पिता ने अपने जिन ज्योतिषियों को बताया तो उन्होंने सांगा के बारे में यह कहा कि भाई इनके राजयोग हैं। अपन भी जानते हैं कि राजपूतों में यह परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही शासक बनता है। आज देखिए, जब भी अपने इनके बड़े दोनों भाइयों को पता चला कि हम बड़े हैं परंतु राजयोग सांगा के हैं तो उन्होंने के मन ही मन उनसे व्यवस्था रखने लगे। कुछ इतिहासकार तो यहां तक लिखते हैं कि उन्होंने जैसे ही ज्योतिष ने बताया कि सांगा का राजयोग है, जैसे ही ज्योतिष की आंखें ऊपर हुई, कार से देखा और उन्होंने कहा कि सांगा का राजयोग है, तो वो दोनों भाई इस पे मारने के लिए टूट पड़े और कहते हैं कि एक आंख तो सांगा की उसी समय फोड़ दी गई। सांगा जान बचा करके आएगा प्रश्न कि सत्ता संघर्ष के तहत सांगा ने अपनी जान बचाकर कहां शरण ली तो अजमेर के करमचंद पंवार के पास। भाइयों से जान बचा कर शरण ली करमचंद पंवार जो अजमेर से थे। साथियों, इसके बाद जो 4-5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैं ज्यादा समय ले लूं क्योंकि कहानियां काफी लंबी हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके बाद निम्न में से राजस्थान का वह हिंदू शासक जिसको हिंदूपत के नाम से जाना जाता है, तो आंसर जाएगा सांगा। उपाधि हिंदूपत, कहीं कहीं हिंदूपति भी लिखा जा सकता है, हिंदूपति। अब उसके बाद राणा सांगा लगातार युद्ध करते रहे। कहते हैं कि इनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे। एक हाथ नहीं, एक पांव नहीं, एक आंख नहीं, इस प्रकार 80 गंभीर घाव होने के बावजूद भी एक अच्छे सैनिक की तरह युद्ध लड़ते थे। इसीलिए कर्नल टोड ने इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहे। आज अपने पास ये कमरा है, यह बिल्डिंग है, इसमें अपन जगह जगह छेद कर देते तो फिर इसमें क्या बनता है? एक खंडर बनता है, एक अवशेष बचता है। इसीलिए सांगा को भी सैनिकों का भग्नावशेष का यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। 80 घाव थे, इसीलिए कर्नल टोड ने इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, 16वीं सदी का वह महान शासक जिसको संपूर्ण राजपुताने का सेनापति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो उसमें भी सांगा जाएगा। क्योंकि जितनी भी बाहरी सत्ता थी, बाहरी सत्ता को बाहर निकालने के लिए संपूर्ण राजपुताने के सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं। उनका सेनापतित्व बनने का जो सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है, उसको वो भी सांगा हो जाता है। तो यह भी जाएगा संपूर्ण राजस्थान के सेनापति बने। ये चारों के चारों प्रश्न आ जाते हैं, हर परीक्षा में पूछा गया। सबसे पहले तो सांगा का शासनकाल, आंसर जाएगा 1509 से 1528। फिर उसके बाद भाइयों के सत्ता संघर्ष से जान बचाकर कहां शरण ली तो अजमेर के करमचंद पंवार के पास शरण ली। 16वीं सदी का वह महान शासक जिसको हिंदूपत के नाम से जाना जाता है, तो आंसर जाएगा सांगा। निम्न में से कर्नल टोड ने किसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा, तो आंसर लगाना सांगा। राजस्थान का वह शासक जिसने संपूर्ण राजपुताने की सेना का सेनापतित्व बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उस समय भी जाएगा संघर्ष। अब देखिए, सांगा के दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। जो पृथ्वीराज था
उसने उसकी धोखे से किसी भी परीक्षा में प्रश्न नहीं आता है, परंतु उसका बड़ा भाई पृथ्वीराज है, उसकी धोखे से जहर खाने से मृत्यु हो गई। दूसरा भाई था जयमल, उसकी भी युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई, कोई शेष नहीं बचा। तो आखिरकार एक बार पुनः भाइयों के परार से बचकर अजमेर रहा। जब दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई, कोई शेष नहीं बचा, तो यही सांगा 1528 में संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। तो शासन का हाल आ जाए तो आपको लगाना इनका 1509 से 1528। अब देखिए साहब, जैसे 1528 में सांगा बड़ा है, सांगा ने जीवन में कुल 5 युद्ध लड़े, केवल 4 में विजय हुआ, 1 में पराजय हुआ। चाहे काफी नाम जाना जाता है, परंतु यदि वास्तविक यदि अपन चर्चा करें, इनके युद्धों पर यदि चर्चा करें तो इनके जीवन में कुल 5 युद्ध लड़े थे। 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहला युद्ध है खातौली का युद्ध। खातौली पहले बूंदी में था, वर्तमान में कोटा में है। यह युद्ध लड़ा गया था 1517 से 18। फिर इसके बाद बांडी का युद्ध, बांडी धौलपुर में है, धौलपुर में, यह 1518। इसके बाद गागरोन का युद्ध, गागरोन झालावाड़ में है, यह 1519। और उसके बाद बयाना का युद्ध और उसके बाद खानवा का युद्ध। बयाना और खानवा दोनों ही भरतपुर में है और ये दोनों ही युद्ध 1527 को लड़े गए। साथियों, निश्चित ध्यान रखना, यदि किसी भी अच्छी प्रतियोगी परीक्षा में यदि नजर डाले तो इनका क्रम भी आना चाहिए। चारों के चारों प्रश्न ऑप्शन में डालते हैं, निम्न में से खानवा के, निम्न में से सांगा के युद्ध का क्रम से है, तो एम में चारों डाल देंगे, आगे पीछे देंगे। जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है, एक एक प्रश्न जहां से मेरिट बनती है, बाकी आसान प्रश्न तो सभी का आ जाएगा, बड़ी ठनी कहा कि सारे लगाएंगे, परंतु वो प्रश्न है कि इनका क्रम आना चाहिए। खाले गोबर, आपको किसी भी प्रकार की ट्रिक्स आप याद कर लो, मुझे तो याद है खातौली, बांडी, गागरोन, बयाना और आगे खानवा, आपको याद करना है, याद करना आपके ऊपर है, क्रम ये रहेगा। मित्रों, प्रथम दोनों ही युद्ध का विजेता, प्रथम दोनों ही युद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़े गए थे। इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम दोनों युद्ध बाबर के विरुद्ध, बाबर के साथ, और जो बीच का युद्ध बचा है यह है महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय। क्योंकि प्रथम महमूद खिलजी प्रथम जो मालवा में इसका सांगा का दादा था, कुंभा में, वो मालवा युद्ध में वो था महमूद खिलजी प्रथम, यह है महमूद खिलजी द्वितीय। एक बार पुनः पांचों, 1 मिनट में आप सारे के सारे 5 युद्धों को याद कीजिए। खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बयाना का युद्ध और खानवा युद्ध। अच्छा, 5 युद्ध में से 4 युद्ध प्रारंभ में किसने जीते? सांगा ने। मात्र सांगा एक ही युद्ध में पराजित हुआ, वो युद्ध कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। अब देखिए, प्रारंभ के दोनों युद्ध किसके विरुद्ध लड़े गए? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया। प्रश्न आएगा क्या? खातौली का युद्ध 1517-18 में महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, सांगा इसमें विजय रहा। अंतिम दोनों युद्ध किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध। दोनों ही युद्ध में बयाना में तो सांगा जीता था और अंतिम युद्ध में सांगा हारा था। अब देखिए, ये चारों युद्ध ध्यान रखना, कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा में इसका कर्म जो अच्छी परीक्षा में है। अब आप देखिए साहब, जैसे ही बयाना के युद्ध में, जैसे ही, इससे पहले मैं एक बात और आपको बता देता हूं। दिल्ली में जब शासक था इब्राहिम लोदी, दिल्ली में जब शासक था, बादशाह था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उस समय इब्राहिम लोदी के जो चाचा था वो दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, इनकी इससे बढ़ती नहीं थी, तो इन्होंने बाबर को युद्ध के लिए आमंत्रण किया कि भाई तू इस इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर। यदि इब्राहिम लोदी पराजित होता है तो दोनों राज्य आधा आधा बांट लेंगे। बाबर की भी सत्ता उस समय बहुत ही
अस्थिर थी, तो उन्होंने अवसर की तलाश में था। अवसर मिलते ही उसने 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया और बाबर भारत का बादशाह बन गया। पानीपत का प्रथम युद्ध